दुर्ग जिले में पुलिस ने एक बांग्लादेशी महिला को अवैध रूप से भारत में घुसपैठ कर निवास करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये महिला पिछले 2 वर्षों से भिलाई के सोपेला इलाके में रह रही थी और अपनी असली पहचान छुपाकर फर्जी नाम से जीवन व्यतीत कर रही थी। एसएसपी विजय अग्रवाल ने बीते गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले की जानकारी दी। दरअसल गिरफ्तार की गई महिला की असली पहचान पन्ना बीबी के रूप में हुई है, जो बांग्लादेश की नागरिक है। वो भारत में अंजलि सिंह उर्फ काकोली घोष के नाम से रह रही थी। उसने आधार कार्ड सहित अन्य जरूरी दस्तावेजों में फर्जी पहचान दर्शाई थी और यहां विभिन्न सेवाओं का भी लाभ उठाया था, जिसमें इलाज भी शामिल है। जांच के दौरान पाया गया कि पन्ना बीबी लगभग 8 वर्ष पूर्व बिना वैध पासपोर्ट एवं वीजा के अवैध रूप से बांग्लादेश से पश्चिम भारत स्थित भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से अवैध रूप से भारत में प्रवेश की कोलकाता में ये 5 साल अवैध रूप से रहने लगी। उसके बाद भिलाई के सोपेला पहुंची और 2 सालों से सोपेला में रह रही थी। वहीं पुलिस द्वारा अवैध घुसपैठिए पर निगरानी रखने और कार्रवाई के लिए गठित एसटीएफ की टीम ने इस महिला को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि महिला 2 वर्ष पूर्व अवैध रूप से भारत की सीमा में दाखिल हुई थी। वो बांग्लादेश में अपने परिवार से संपर्क बनाए रखने के लिए इमो ऐप का उपयोग करती थी। यहां से वो कोलकाता में किसी व्यक्ति को पैसे देती थी, जो उसे बांग्लादेश में उसके परिवार तक पहुंचाता था। पुलिस ने इस महिला को किराए पर रखने वाले मकान मालिक सूरज साव को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो बिना सत्यापन के उसे अपने मकान में रख रहा था। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। इसको कमजोरी के बजाय पुलिस की सतर्कता करना ज़्यादा उचित रहेगा और एक व्यक्ति जिसके विषय में जानकारी मिली, पुलिस तह तक जाके उसकी जानकारी हासिल करके कार्रवाई की है। और यदि इसकी सुपरफिशियली जांच की जाएगी तो ये संभव नहीं कि पकड़ में आए। तह तक जाने की वजह से ये पकड़ में आई। अभी तक इसके सीडीआर का जो विश्लेषण है उसमें कुछ चीज़ें आई है और उस पर भी काम कर रही है पुलिस। विवेचना का विषय है, इस पर बहुत ज़्यादा बताना उचित नहीं होगा। तो इसी खबर पर अधिक अपडेट लेंगे। हमारे साथ जानकारी देने के लिए योगेश मिश्रा जुड़े हुए हैं। योगेश, क्या कहेंगे? पुलिस ने बांग्लादेश से महिला को गिरफ्तार किया, कब से ये रह रही थी और किस तरीके से भारत में इसने बांग्लादेश से भारत में अवैध रूप से इसने प्रवेश किया? पुलिस को किस तरीके से इसकी जानकारी लगी? इसका पूरा अपडेट योगेश। शिवांगी, मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों से लगातार जो अवैध घुसपैठिए हैं उनको लेकर कार्रवाई लगातार जारी है। और कुछ दिन पहले आपको याद होगा जब छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने सुदर्शन न्यूज से बातचीत में कह दिया था कि छत्तीसगढ़ में किसी भी तरह का घुसपैठ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके बाद बाकायदा जिलों में स्टेफ का गठन किया गया है, जो केवल यही काम कर रहा है कि वो अन्य अन्य क्षेत्रों से आने वाले जो लोग हैं उनका वेरिफिकेशन कर रही है। और उसके अलावा चाहे वो फिंगरप्रिंट्स की बात हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात हो, चाहे वो कवर्धा के जिले की बात करें शिवांगी या दुर्ग जिले की बात करें, लगभग सभी जिलों में अभियान लगातार जोर पकड़ चुका है। तो इसी कड़ी में दुर्ग जिले में जब एसटीएफ की टीम मौके पर जांच करने पहुंची थी तो पन्ना बीवी ये महिला यहां से पकड़ाती है और ये पता चलता है कि तकरीबन 2 वर्षों से ये दुर्ग में रह रही थी और इसका नाम इसने वहां पर अंजलि बताकर रखे हुए थे बकायदा। और इस दौरान चूंकि जो मकान मालिक हैं उनको पूरे छत्तीसगढ़ में बार बार ये अलर्ट पुलिस दे रही है कि यदि कोई आपके पास किराया का मकान मांगने आ रहा है तो आपको उसका वेरिफिकेशन करना होगा, और यदि आप वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो आप भी दोषी होंगे। और इसी कड़ी में जो मकान मालिक है सूरज साव, उसको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तकरीबन 2 वर्षों से ये महिला यहां रह रही थी छत्तीसगढ़ में शिवांगी, और उसके साथ साथ जो सरकारी योजनाओं का लाभ है वो भी बाकायदा इसको मिल रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि जो घुसपैठिए हैं, जो दीमक की तरह देश को खोखला कर रहे हैं, वो भी सरकारी योजनाओं का सरेआम माखौल उड़ा रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। इस बात को प्रमाणित करता है कि जिस तरह से सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के इस बात को लगातार कहते हैं कि जो देश के बाहर रहने वाले दुश्मन हैं वो तो हमारे लिए खतरनाक हैं ही, लेकिन देश के भीतर बहुत सारे ऐसे दुश्मन भरे पड़े हैं, ऐसी मानसिकता के लोग, जिनको एक तरह से चिन्हांकित करना आवश्यक है और चिन्हांकन करने के बाद इनको यहां से भगाना बहुत आवश्यक है। तो इसी कड़ी में दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई की है और ये माना जा रहा है कि चूंकि महिला से लगातार पूछताछ दुर्ग पुलिस कर रही है और इसके अलावा जो इसका सिंडिकेट कहां पे फैला हुआ था, किस किस लोगों से ये संपर्क में थी, कौन इनको यहां पर लेकर आया, कौन किसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, किसने डॉक्यूमेंट बनवाया, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिन बिंदुओं पर अब दुर्ग पुलिस जांच करेगी और उसके बाद हो सकता है शिवांगी कई चौंकाने वाले खुलासे है। योगेश, इसमें एक और इंसान का नाम शामिल, एक और व्यक्ति का नाम शामिल है जो उससे मिलता था और उसकी बातचीत वो बांग्लादेश में कराता था, वो उस व्यक्ति को पैसा देती थी। उसकी भी पुलिस लगातार जांच करनी चाहिए। और ये बताइए, जब वो जिस किराए के मकान में वो रह रही थी, उसके जो मकान मालिक थे, क्या उन्होंने वेरिफिकेशन इसका नहीं किया था?
बिल्कुल, देखिए इसने अपना नाम अंजलि बताया था और उसी आधार पे जो है मकान मालिक ने इसको मकान किराए में दे दिया था। तो पहली बात तो ये कि बिना वेरिफिकेशन के आपने इसको कैसे रहने दिया, इस बात को लेकर के पुलिस ने मकान मालिक को पकड़ा है शिवांगी। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, जब इस महिला का कॉल डिटेल खंगाला जा रहा है तो ये भी पता चल रहा है कि बहुत सारे लोगों के संपर्क में ये महिला लगातार थी, यानी कि बांग्लादेश से सीधा कनेक्शन इस महिला का था। हो सकता है यहाँ की जानकारियां भी वो साझा बिल्कुल। करती रही हो, तो सीधे तौर पे ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला बन जाता है। और निश्चित रूप से माना जा रहा है कि ऐसे लोगों का जो लोग सपोर्ट करते हैं, जो इनका डॉक्यूमेंट बनाते हैं, हो सकता है उन पर भी आने वाले दिनों में कार्रवाई हो चुकी है। ऐसा पहला मामला नहीं है। छत्तीसगढ़ में मैं आपको बता दूं, चाहे वो बस्तर रीजन की बात करें, कोंडा गांव की बात करें, मैं कोंडागांव जिलों की बात करूं, ये ऐसे जिले हैं जो पूरी तरह से जो अवैध घुसपैठ है उसको लेकर के यहां पे समय समय पर संदेह जो है पैदा होता रहा है। और दुर्ग जिला मैं आपको बता दूं, ऐसा जिला है जहां से अगर हम कांग्रेस के शासनकाल की बात करें तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उसी जिले से आते थे। कांग्रेस के सरकार के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू उसी संभाग से आते थे, उसी जिले से आते थे। और उसके अलावा 3-4 और मंत्री थे जो संभाग से आते थे। और वैसे जिले में यदि महिला बड़े आराम से रह रही हो अपने डॉक्यूमेंट छिपा करके, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी चूक लगातार हो रही है। और इस चूक का फिलहाल पर्दाफाश हो गया है और ये माना जा रहा है कि इस महिला से जब पूछताछ लगातार होगी, इससे कॉल डिटेल खंगाले जाएंगे, डॉक्यूमेंट कहां से इसने बनवाया पूछा जाएगा, तो हो सकता है इसके और भी कई लोग यहां से पकड़े जाएं। बिल्कुल, और इसके उसके बाद हो लंबे सकता है तार कहीं बहुत दूर तक जुड़े होंगे। क्या लग रहा है योगेश, पुलिस किस तरीके से इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है अभी? क्योंकि एक सिर्फ मकान मालिक इसके साथ नहीं जुड़ा है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जो डॉक्यूमेंट्स जिसने बनाए हैं वो है, जिसको ये पैसा देती थी वो है। क्योंकि 8 साल बहुत लंबा समय होता है हमारे देश के अंदर अवैध तरीके से, घुसपैठ तरीके से रहना, और हो सकता है कि हमारे देश की जानकारी भी वहां तक पहुंचा रही हो। पुलिस किस तरीके से जांच कर रही है? बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए मैं आपको बता दूं, जब कुछ दिन पूर्व प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने हमसे बातचीत की थी, तब भी उन्होंने इस बात को लेकर आशंका व्यक्त किया था कि छत्तीसगढ़ में ऐसे लोग हैं। और मैं आपको बता दूं, जब विधानसभा का सेशन होता है छत्तीसगढ़ में, तो ऐसे मामले कई बार उठते हुए नजर आते हैं। छत्तीसगढ़ में जब भी कई बार जब ऐसे मामले सामने आए हैं कि जहां पे प्रदेश को जो है अशांत करने का प्रयास किया गया, ऐसे मामले सामने आने के बाद से इस बात को लेकर लगातार प्रश्न खड़ा होता रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में रह करके। तो निश्चित रूप से चूंकि दुर्ग पुलिस ने यह कार्रवाई किया है, और कल ही एक और मामला सामने आया था कवर्धा की बात करें, कवर्धा में भी तड़के सुबह 5 बजे जो पुलिसकर्मी हैं वो बहुत सारे लोगों के मकान में पहुंचे हुए थे और उनसे उनका डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा था, उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा था। तो छत्तीसगढ़ में चाहे वो दुर्ग जिले की बात करें शिवांगी, चाहे कवर्धा की बात चलिए, करें। बिल्कुल योगेश, नजर बनाए रखिए इस पूरे मामले को लेकर, पुलिस किस तरीके से इसकी जांच कर रही है। आगे भी आपसे और अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।